नमस्कार। आज मैं आपको अपने पिताजी के टाइम की एक रोचक बात बताना चाहता हूँ। हमारे पिताजी गांव में पैदा हुए, वहाँ पे प्राइमरी तक का स्कूल था, प्राइमरी तक पढ़े, उसके बाद अपने बिजनेस में आ गए। उस टाइम उनकी उम्र थी 11 साल की, लेकिन बिजनेस के मामले में वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके मुकाबले का कोई हमारे एरिया में कोई आदमी नहीं था वहाँ। आप देखिए कि वो धोती कुर्ते में अपना बिजनेस करते थे, और कैथल और दिल्ली वो तो उनकी पेट मार्केट थी। एक बार उनको शॉल लेने के लिए गर्म शॉल पता करते करते पता लगा भी रोहतक वहाँ लाहौर में बनती हैं। तो वो पता करते करते लाहौर पहुँच गए, और लाहौर में पता लगा कि जो दुनिया का सबसे फैशनेबल बाज़ार था, अनारकली बाज़ार, जिसका नाम है, आज भी नाम है, वहाँ पे इसके आउटलेट है, वहाँ पे आपको शॉल मिल सकती है। अब देखिए धोती कुर्ता पहने वो अनारकली बाज़ार पहुँच गए। जब उन्होंने पूछा तो दुकानदार हंसने लगे, क्योंकि वहाँ तो अंग्रेज़ और बड़े आदमी फैशनेबल, क्योंकि वहाँ कीमत अगर 100 रुपये की चीज़ जो 500 में मिले तो कोई कीमत नहीं पूछता था। तो लोग हंसने लगे, गए धोती कुर्ते में आ गए यहाँ, ये पता है तेरे को अनारकली है, ये लाहौर अनारकली, तो कहाँ घूम रहा है? खैर उन्होंने कभी मैंने लेके तो जानी है। एक बुजुर्ग आदमी को उन पर तरस आ गया। उन्होंने कहा छोरे इधर आ, वो इसी साइड के होंगे कहीं, समझ के बात। उन्होंने दलाल को बुलाया, कहते देख भाई ये लड़का है बिल्कुल नया नया गाँव का लड़का है, और देख ऐसा ना हो कि ये बाहर जाके लाहौर की बदनामी करे, तू इसको आउटलेट से बाहर ट्राई कर, सस्ते से सस्ता दिलवा दे, जो बाज़ार में रेट है उससे भी एक आना कम करवा दे। उन्होंने शॉल लेनी थी काफ़ी, एक एक आना कम कराने पे लाहौर आने जाने का खर्चा निकल जाता था, ऐसा सस्ता ज़माना था वो। उसने कोशिश की और उसने उनको कम से कम रेट पे वो शॉलें दिलवा दी। वो इतने खुशी में आए उन्होंने आके सारे गांव को बताया कि मैं अनारकली में गया था, मैं लाहौर में गया था। लोग इकट्ठा हो गए सुनने के लिए। मेरे को जब वो बात बताते थे उनका चेहरा खिल जाता था। वो कहते कितना सुंदर था अनारकली बाज़ार, कितना सुंदर था, कैसे लाइटें जलती थी। दिल्ली में तो कहते लाइटें देखने को भी नहीं मिलती थी। अच्छा, उनसे जुड़ी एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि वो जब लाहौर में उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने एक आउटलेट जो बाहर निकले एग्जिट पॉइंट था एक पे सफ़ेद लाइट जल रही है। उन्होंने कभी सफ़ेद लाइट नहीं देखी। वो उधर चलते चलते उसी में पहुंची। जब वो निकलने लगे टीटी ने पकड़ लिया। ये बात थोड़ी लंबी है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा फिर वो कैसे टीटी से छूटे और क्या उन्होंने और किया। तो आज की वीडियो यहीं तक। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको लाहौर वाली बात बता रहा था। तो वो टीटी ने पकड़ लिया कि ये फर्स्ट क्लास का एग्जिट पॉइंट है, कहाँ से आया तू? उन्होंने कहा मैं तो वहाँ से उतरा था। वो शरीफ सा आदमी था, कहता दौड़ के चला जाए वहीं पे। कहता आया कैसे था? कहते ये सफ़ेद लाइट देख के आ गया मैं। तो वो समझ गया भी ठीक है। उनका चल दौड़ के वहीं चल, वहीं से निकलना। उस टाइम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास 3 श्रेणी होती थी। ये मेरे टाइम में भी थी, और जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा होगा। तो एग्जिट भी तीनों के अलग अलग थे। तो फिर वो उसी से निकले और बाहर आ गए तब तक उनको भूख लग गई थी। बाहर आ गए उन्होंने देखा वहाँ पे इतने लंबे अंगूर थे। तो उन्होंने कहा भाई ये अंगूर लेने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। वो कहते मैंने 2 आने के अंगूर लिए और पेट भर के खाया। कितना सस्ता ज़माना होगा आप अंदाज़ा लगाओ। 2 आने के अंगूर उन्होंने पेट भर के खाए। उसके बाद उन्होंने पता किया नारकली बाज़ार का। लोग कहने लगे, हंसने लगे कि वो नारकली बाज़ार रात को खुलता है, ये दिन में खुलता है कोई? अब लाला जी ने सोचा कभी दिन में क्या करूँगा। उनको ख्याल आया कि हमारे यहाँ लाडवा के पास बैठसाल गांव है, वहाँ का एक लड़का उनका हम उम्र, वो लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अपना अस्पताल है कुरुक्षेत्र में जो लाल सड़क पे, उनके फादर थे डॉक्टर हुक्मचंद गोयल। तो वो जाते हुए बता के कहते भाई राम स्वरूप मैं लाहौर मेडिकल कॉलेज पढ़ने जा रहा हूँ। आप देखिए उनके मन में तमन्ना हुई कि भाई डॉक्टर हुक्मचंद गोयल से मिलना है। वो डॉक्टर तो नहीं थे उस टाइम, भाई हुक्मचंद से मिलना है। अब उन्होंने पूछा रिक्शा वालों से कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक लड़का हमारे गांव का आया हुआ है, उससे मिलना। वो सारे हंसने लगे, लाहौर में तेरे गांव का लड़का है, ऐसे पता लगता है?
कुछ एड्रेस, कहता भी एड्रेस तो कुछ नहीं, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने आया हुआ है। सब ने जवाब दे दिया। एक आदमी ने कहा भाई देख भाई बात सुन लड़के, मैं कोशिश करूँगा, लूँगा 8 आने, मैं कोशिश करूँगा कि तेरे को मिल जाए, गारंटी फिर भी नहीं है, लेकिन तेरे को 8 आने देने पड़ेंगे। अब उनके मन में तमन्ना थी मिलने की, उन्होंने कहा चल भाई चल। तो वो ना रिक्शा वाला इंटेलिजेंट आदमी था, उन्हें पता किया भी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बाहर से लोग हैं ना वो कहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आते हैं। पता करता करता ना वो उस गेट पे पहुँच गया, और उन्होंने ना गेट पे जैसे अंदर जाने लगे ना दरबार ने रोक लिया। कहाँ जा रहा है? धोती कुर्ते में अंदर जा रहा है, ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है। कि मैंने ऐसे ना हमारे गाँव का आया हुआ लड़का हुक्मचंद उससे मिला है। कहता वो धोती कुर्ते वाले से कोई मिलेगा? अच्छा तू बैठ, मैं कहता हूँ उसको। उन्हें रिक्वेस्ट किया ना, कहता चलो मैं कहता हूँ, अब उसने आना होगा जाएगा, नहीं तो वापस चला जाओ। उन्होंने जाके बताया भाई ऐसे ना आपके गांव से ना कोई राम स्वरूप आया हुआ है। वो जैसे उन्होंने सुना ना वो भागे आए। मैंने डॉक्टर हुक्मचंद गोयल से भी पूछा था कि ये ऐसे पिताजी ने बताया, उन्होंने बताया कहते जब मेरे को पता लगना मैं भागा गया, और मैंने देखा ना भाई राम स्वरूप ना धोती कुर्ते में खड़ा है, और इतना आत्मविश्वास, इतना चेहरे पे ना पूरा जैसे ना उन्होंने जप्पी पाली कि राम स्वरूप तू कैसे आ गया, तेरे को पता तो था नहीं। कहता ये रिक्शा वाले ना ये कहने का 8 आने लूँगा जी, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो जैसे अंदर जाने लगे ना उन्होंने कहा ठहर जा, अंदर नहीं जाना, लोग हंसेंगे मेरे पे और आप पे भी। तो एक मैं तेरे को पेंट कमीज ला के देता हूँ, ये पेंट डालेगा तो अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। खैर ये लाला ने जैसे तैसे करके ना ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार पेंट डाली। पेंट डाल के वो गए अंदर। तो खाना खाने का टाइम होना, चल खाना खाएंगे, और कह खाना ना चम्मच से खाना पड़ेगा। लाने का मैं नहीं खाता, फिर वहाँ चम्मच से मैंने कभी चम्मच पकड़ा ही नहीं। कहते मैं मेरी तरफ देखते रहना, जैसे मैं पकड़ूँगा ना वैसे चम्मच से खाना खाना। और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ ना मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको बता रहा था लाहौर मेडिकल कॉलेज के बाद वो ना पिताजी को पेंट कमीज डाला और उनको अंदर ले गए। अंदर लगा के ना उन्होंने टेबल पे बैठा दिया। वहाँ सारे लड़के हाई फाई फैमिली के लड़के आते थे, और जो मेडिकल कॉलेज में है नेचुरली सूटेड बूटेड और हाई फाई लोग। तो लाली ने देखा, उन्होंने ईशा सहज है ना हाथ में चम्मच लिया, लाली जी ने भी पैसे लिया, और मेरे को बता रहे थे कि भाई बस उस दिन रोटी वोटी कुछ नहीं खाई। मैं तो देखता ही देखता रह गया भी लोग मेरी तरफ देख के हंसे ना। लेकिन वो पेंट कमीज में थे ना, कोई ये नहीं पहचान पाया ये गाँव से आया होगा। तो उन्होंने खाना खिलाया। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं ले लेता हूँ छुट्टी, चल तेरे को लाहौर घुमाता हूँ। फिर वो ना सारे लाहौर में घुमा के लाए। पिताजी ने बताया कि उस टाइम ना वहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मुस्लिम आबादी कम थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं था। हिंदू मुसलमान में सब एक जैसे रहते थे। उन्होंने बताया कि इतनी मस्जिद बड़ी बड़ी थी, इतने मंदिर थे, सारे उन्होंने ना मेरे को मूजबानी बताया। मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने फिर घुमा के ना फिर वो उन्होंने कहा मेरे को रात को नारिकली बाज़ार देखना है। कहता भी देख रात को हमारा हॉस्टल बंद होने से पहले पहले मैं तेरे को नारिकली बाज़ार छोड़ दूंगा, पर मैं तेरे को बता देता हूँ, चल दिखा देता हूँ। लाली कहते हैं जब हम पहुँचे ना अनारकली बाज़ार में, इतने ना वहाँ पे पहली बार उन्होंने देखा कि वो जो सैंडल होते हैं ना वो लटक रहे थे वहाँ पे दुकानों पे। और दुकानों पे जो ग्लो साइन के बोर्ड है ना, दिल्ली में उस टाइम नहीं थे, वो बोर्ड लगे हुए थे बड़े बड़े सारी दुकानों के ऊपर। और थोड़ी देर के बाद ना वो वहाँ पे ना अंग्रेज आने शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि वो तो ऐसे पैसे लुटा रहे थे जैसे पता नहीं आराम की कमाई आई हो। कोई कीमत पूछता नहीं था। कहाँ हमारे यहाँ तो एक एक आने के लिए हम रेट करते थे ना, वहाँ देखा उन्होंने कि अंग्रेज आ रहे हैं, जो चीज़ मांगो वही दिए जा रहे हैं। और जो दूसरे लोग आ रहे हैं ना हिंदुस्तानी, वो भी अंग्रेज़ों के लेवल के हैं, वो भी उसी तरह ले रहे हैं।
तो जमा भाव या कोई ऐसा नहीं था भी ये इतने कम कर दे, इतने कम कर दे। लाली कहते मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। दिल्ली में तो ना हम पूरा मोल भाव करते थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा। और फिर उन्होंने अनारकली बाज़ार की इतनी तारीफ़ की। कहते हैं स्टेशन से मैं जब नीचे उतरा ना, मैंने देखा कि वहाँ पे ना लंबी ग्रीन पट्टी बनी हुई थी और उसकी एक साइड में ना नहाने के लिए बड़े बड़े बाथरूम बने हुए थे, ताकि जो लोग स्टेशन से उतरे ना वो नहा धो के तैयार होके और फिर जो है ना लाहौर घूमें और फिर लाहौर का नज़ारा लें। और उसके बाद वो फिर जब उन्होंने बताया कि मैं लोई लेके वापस आया ना, तो कुरुक्षेत्र की मैंने टिकट ली, तो कुरुक्षेत्र के नाम से उसी ट्रेन में बैठ गया। लेकिन वो ट्रेन आई पटियाला हो गए। अब देखिए वो ज़माना कैसा था, पटियाला ने ना टीटी ने टिकट चेक कर ली। उन्होंने कहा तू इस ट्रेन में कैसे आया? कहा जी मैं तो कुरुक्षेत्र की टिकट है। कहता वो कुरुक्षेत्र सिद्धि की है, इसमें तेरे को फाइन लगेगा। उन्होंने डरा दिया। लाली कहते अभी मैंने ज़िंदगी में उस टाइम पहली बार 4 आने रिश्वत दी थी, और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि आगे मैं ना रिश्वत दूंगा और अपनी औलाद को भी ये बताऊंगा कि रिश्वत ना देना, उसके लिए संघर्ष जितना करना पड़े संघर्ष करना। और फिर उनसे प्रेरणा लेके हमने भी अपनी लाइफ में यही किया कि जब हमें समझ आ गई उसके बाद हमने रिश्वत नहीं दी। उसका बाज़ार हमने ऐसा प्रचार प्रसार शुरू किया कि रिश्वत में हमने अपनी ज़िंदगी में ना एक बंदिश लगा दी। तो आज की वीडियो ये तक, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।